स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपको समझना है कि डिफरेंशिएशन को हम लोग डीसी भी बोलते हैं। डीसी का मतलब हो गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन होता है? ये वाला, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग डीसी बोलेंगे। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा इंटीग्रेशन में, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोटेशन। नोटेशन में डिफरेंशिएशन को हम लोग डी बाय डी एक्स सबसे पहला नोटेशन, एफ डैश एक्स दूसरा नोटेशन, वाई डैश तीसरा नोटेशन। ठीक है, तो ये तीन तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को नोटेशन करते हैं। समझ में आ गया? अब आगे चलते, कुछ फॉर्मूला है हमारे पास। फंक्शन जैसे दिया हुआ है एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स का कुछ ना कुछ मान दिया होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है और उसका आंसर को यहाँ पे लिखना है। सिंपल है। तो जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे वो फॉर्मूला पहला नंबर है। यदि क्वेश्चन में हम लोग का x की पावर n रहता है तो पावर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। यदि x की पावर 5 है तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। n की जगह पे 5 है और x की जगह पे तो x है। कैसे सॉल्व करते हैं? पावर मल्टीप्लाई में पावर में से एक घटाएंगे तो 4 बचेगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कल को क्वेश्चन के में आपका x की पावर -7 आता तो पावर मल्टीप्लाई में माइनस पावर को मल्टीप्लाई कर दिए, पावर में से एक घटेगा, -7 में एक घटेगा तो -8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना सीख गए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर फॉर्मूला इसको बोलते हैं। पावर मल्टीप्लाई में पावर में से एक घटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? 0 होता है। कल को यदि क्वेश्चन में आ गया डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह पे ए आ सकता है, 4 आ सकता है, -2 आ सकता है, 2002 आ सकता है, कोई भी इनमें से आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन को हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सिंगल वेरिएबल रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये क्या है? सिंगल वेरिएबल है, एक ही को वेरिएबल है। इससे ज्यादा वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x 2 बार आया है तो यहाँ 2 बार 2 गो वेरिएबल है। इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। तो एक से ज्यादा वेरिएबल जब भी आता है तो पावर फॉर्मूला लगाएंगे। एक वेरिएबल जब भी आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। यहाँ वेरिएबल कौन है? x है। कल को क्वेश्चन में यदि हम लोग का z भी आ जाए तो भी इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, y भी आ जाए तो भी इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, एक चीज और इसमें ऐड करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में? तो z के रिस्पेक्ट में, dz बाय dz। इस तरह से अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी बस आप याद रखो, सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी x का डिफरेंशिएशन 1। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। क्या होता है? 1/2 रूट x। कल को क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन नहीं, अभी आप बस फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1/x की पावर n। ये फॉर्मूला है 1/x की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन होता है पावर मल्टीप्लाई में माइनस के साथ, पावर मल्टीप्लाई में माइनस के साथ और पावर में एक जुड़ेगा। समझ में आया? कल को यदि क्वेश्चन में आ गया नीचे की ओर x की पावर 7, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई में माइनस के साथ और पावर में एक जुड़ेगा, यानी 8। ये आपका आंसर हो गया। इसका डिफरेंशिएशन यही है हमारे पास। सिंपल है, समझ में आ गया आपको? कल को यदि 1/x की पावर -9 रहता तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते?
पावर मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ और पावर में क्या होगा, एक जुड़ेगा, तो यहाँ पे एक जोड़ो तो प्लस एक हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया 9 और यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 8 माइनस 8, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 3 जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। 5 फॉर्मूले थे यहाँ पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉग का डिफरेंशिएशन। कई बार क्वेश्चन में लॉग आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन आपको बेसिकली इस फॉर्मूला को याद करके करना है। जैसे ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ ln लिखा हुआ रहेगा तो ही हम लोग 1/x करेंगे, या ln के जगह log e लिखा हुआ रहेगा और x लिखा हुआ है तो 1/x लिखेंगे। इसका मतलब log e x इक्वल टू ln x होता है, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं log बेस e x, log x टू द बेस e, ऐसे इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका गया log x टू द बेस a। यदि e के अलावा कोई दूसरा बेस आ जाता है तो उसका फॉर्मूला आता है 1/x और नीचे में हम लोग उसका ln लेंगे। किसका, बेस का ln लेंगे, ln a, इस तरह से लिखेंगे। पावर कांस्टेंट पे यदि वेरिएबल पावर है, ध्यान से देखिए ये क्या है, कांस्टेंट पे यदि वेरिएबल पावर है, कांस्टेंट पे यदि वेरिएबल पावर है तो उसका डीसी होगा जो है वही, तब बेस का हम लोग लॉग लेंगे। जैसे 2 की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन मिलता जुलता है, a मेरा कांस्टेंट है तो जो है वही, और बेस का हम लोग ln लेंगे। बेस कौन है, ये वाला बेस 2 है तो 2, लो जी आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद हो गया सारे फॉर्मूले। अभी मैं बस आपको फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा हम लोग सीख रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। अभी आपको क्या करना है, 1-2 बार रट्टा मार लेना है, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको सारा क्वेश्चन के थ्रू याद आने लगेगा। और 1-2 बार जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, ठीक है, सब क्वेश्चन याद हो जाएगा, सब फॉर्मूला। तो जैसे इसको कैसे पढ़ते हैं, साइन का डीसी, ध्यान से सुनिए। साइन का डीसी क्या है, कॉस है, कॉस एक्स, ठीक है। साइन का डीसी कॉस होता है और कॉस का डीसी माइनस साइन होता है। आपने एक चीज गौर किया, एक्स को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे ये समझ में आएगा आपको। साइन का डीसी कॉस होता है, कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, टेन का डीसी सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ कल को थीटा रहेगा तो यहाँ भी कल को थीटा आ जाएगा, बस ये थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे पढ़ने सिखा रहा हूँ, ठीक है। टेन का डीसी क्या, सेक स्क्वायर, टेन का डीसी सेक स्क्वायर, कोट का डीसी कोसेक स्क्वायर, कोट का डीसी कोसेक स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप ये साइन कॉस वाले फॉर्मूले को याद रख सकते हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता ज़्यादा दिन तक, इसीलिए आप इसको रट लो। सेक का डीसी क्या होता है, सेक का डीसी होता है टेन एक्स सेक एक्स, टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है। कोसेक का डीसी क्या होता है, माइनस कोसेक कॉट, माइनस कोसेक कॉटेक, माइनस कोसेक कॉट, याद हो गया। आगे चलते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), ठीक है। कॉस एक्स का, कॉस इनवर्स का क्या होता है, -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), ठीक है। इसको याद रखना आसान है ये, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का डीसी क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सिमिलरिटी देख के समझ में आ रहा होगा, साइन और कॉस का आपने बचपन से रिलेशन पढ़ गया है, उससे आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक मेथड सीखेंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। यदि आपको फॉर्मूला कंप्लीटली याद हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आज जब हमारे पास फॉर्मूला याद हो गया तो हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो समझिए, इस चीज को समझिए, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये कोई फंक्शन है f, लेकिन f के साथ क्या आता है फंक्शन में, fx आता है। बट x की जगह पे यहाँ देखिए क्या है, g है। g भी क्या आता है, कोई फंक्शन आता है gx, लेकिन इस x की जगह पे देखिए कौन है, h है। तो hx भी आपका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे कौन है, k है। तो kx भी क्या होता है, फंक्शन है। तो यहाँ पे kx है। ओके, तो मतलब क्या हो गया, h का जो x जगह है उसमें कौन आ गया है, kx आ गया है, kx आ गया। तो h का फंक्शन हम लोग को मिल गया, यानी h में कौन घुस गया है, kx घुस गया है। उसी तरह g में कौन घुस गया है, h फंक्शन घुस गया है। और f में कौन घुस गया है, g फंक्शन घुस गया है। मतलब एक फंक्शन f के अंदर बहुत सारा फंक्शन घुसा हुआ है। सबसे पहले ये बात आपको समझ में आ गया, जब एक फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन घुसा हुआ हो तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट इस तरीके से करते हैं। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। पहला फंक्शन कौन है, f के अंदर दूसरा फंक्शन g घुसा हुआ है, g के बाद कौन घुसा हुआ है, h घुसा हुआ है, और सबसे आखिरी में कौन है भाई, k घुसा हुआ है। तो कै गो फंक्शन हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4। तो ये 4 बार डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, और हर एक का डिफरेंशिएशन गुना के साथ लिखेंगे। तो जैसे फंक्शन f का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो f का डिफरेंशिएशन f डैश हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन का डैश से। तो f डैश, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। f का डिफरेंशिएशन, इस f के जगह पे कुछ भी मेरा हो सकता है, वो कौन होगा, जैसे साइन हो सकता है, टेन हो सकता है, पावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अंदर में जो होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। f का डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए, इसके बाद देंगे गुना। फिर हम लोग जाएंगे g का डिफरेंशिएशन। g के जगह पे कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, लॉग हो सकता है, a टू द पावर x हो सकता है। उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे उसका फॉर्मूला लगाकर, और अंदर में जो है उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, h मिलेगा, उसी प्रकार h का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर k का डिफरेंशिएशन करेंगे, और आखिरी में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो हम लोग 1 को लिखेंगे नहीं। यानी 4 बार डिफरेंशिएट करने की हम लोग को आवश्यकता है। एक उदाहरण देखते हैं सबसे पहले, तब हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है, डी बाई डी एक्स। जैसे ही हम लोग अंदर घुसने की कोशिश किए तो हम लोग को ब्रैकेट से मिला, अरे 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 रुको रुको, देखो ना मैं भी तो हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्रैकेट मिला, ब्रैकेट वाला फंक्शन मिल गया। तो ब्रैकेट के ऊपर कौन है, पावर। ओहो, तुम तो पावर वाला फंक्शन हो। और पावर वाला फंक्शन कौन मिलता जुलता है भाई, एक्स टू द पावर एन। लेकिन एक्स की जगह पे क्या आ गया, ये पूरा कंप्लीट जगह। लेकिन तो फॉर्मूला हम लोग वहीं पे वही लगाएंगे, कौन सा, पावर वाला। फॉर्मेट तो वही है, तो हम लोग पावर फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, और अंदर जो है वो एज इट इज रहेगा। पहला कौन मिला, पावर मिला, तो पावर फॉर्मूला लगा के सॉल्व किए। पावर मल्टीप्लाई में, और अंदर में जो है उसको उतार दिए, और पावर में से एक घटेगा, क्या हो गया, 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर अंदर गए, पावर हम लोग का खत्म हो गया, अंदर गए तो कौन मिला, साइन। साइन का डीसी होता है कॉस, तो हमने क्या लिखा, कॉस। यहाँ देखो गुना में कॉस, और साइन के अंदर कौन है, ln x स्क्वायर। ln x स्क्वायर को हम लोग एडिशन रख दिए इसको। ठीक है, फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर अंदर गए तो कौन मिला, ln मिला। तो ln का डीसी क्या होता है भाई,
1/x होता है, लेकिन यहाँ x तो है नहीं, ये तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ गलती से x आ गया है, x स्क्वायर होगा। क्या हम लोग x तक पहुंच गए? आखिरी में किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? x का। क्या हम लोग x तक पहुंच गए? नहीं, हम लोग x स्क्वायर तक पहुंचे, तो मतलब x स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पावर फॉर्मूला लगाएंगे, पावर मल्टीप्लाई में, तो पावर में से एक घटेगा, दो में से एक घट गया तो एक बचा, एक को लिखना कोई जरूरी नहीं है। जब पावर वाला खत्म हो जाएगा तो आखिरी में कौन बचेगा? एक्स बचेगा, यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब इन सबको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ इरेज। ठीक है, आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 और 5 10 हो गया, ये वाला फैक्टर यहाँ आ गया, और cos ln x स्क्वायर हो गया, ये x और ये x क्या हो गया? कट गया। अच्छा, ये x स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे एक गो x बचेगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया? आई होप। ठीक है, और एक बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2। अब उसी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एग्जाम हॉल में ना, यदि रिटर्न में आ जाता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा। जो दिया है उसको y मान लेंगे, y इक्वल टू साइन के अंदर x स्क्वायर प्लस 5, मतलब होना क्या चाहिए था? साइन x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है। कौन सा फंक्शन? क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो मतलब जो हमने थ्योरी सीखा है, तो पहले किसका? साइन का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा। अंदर में कौन है? क्वाड्रेटिक है। तो आगे चलते हैं, dy बाई डी एक्स, तो y के जगह कौन है? ये वाला फंक्शन, इसको लिख दिए, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस है। ये सब तो लिखने का स्टाइल है, ओरिजिनल डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे है आपका। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर में जो उसको उतार दिए, गुना, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक, पूरा बड़ा ब्रैकेट। अंदर जब गए तो सबसे पहले कौन मिला? एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। अब एक्स स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में पावर, और कांस्टेंट का डीसी क्या होगा? प्लस में 0, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल आपका क्या हो गया? 2x, इससे गुना हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। होना क्या चाहिए था क्वेश्चन में? होना चाहिए था cos x, लेकिन x की जगह कोई दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है। देखिए कौन है? साइन है। तो फिर से वही हम लोग का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, जो हम लोग यहाँ पे सीखे ना अभी तुरंत। देखिए ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, तो यही यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको क्वेश्चन को हम लोग y मान लिए, y इक्वल टू कॉस, कॉस का डीसी क्या होता है? माइनस साइन, साइन के अंदर कौन आ जाएगा? जो है वही आ गया। फिर साइन का डीसी कॉस होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए 2-3 क्वेश्चन, 2-3 चैप्टर जब इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, इससे आसान कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन आपको एकदम हवा लगेगा। जिस तरीके से मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इंटीग्रेशन आपके लिए हवा हो जाएगा। चलो जी, कहता है साइन के अंदर ये है, तो हम लोग क्वेश्चन को y मान लिए, लेट y इक्वल टू दिस dy बाई डी एक्स करना है अपने को। इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस, इसके अंदर जो इसको एडिशन उतार दिए। अब फिर अंदर वाले का लीनियर है, इसको हम लोग एक बात याद रखिए, कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल के साथ गुना रहे, जैसे ए एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 5x, तो ये सब क्या है भाई? x तो वेरिएबल है, और ये 1, 4, 5 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है, और हम लोग केवल, बाहर होने का मतलब गुना में बाहर हो जाता है, ये बाहर हो गया, और केवल अंदर जो वेरिएबल है उसको पकड़ के हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यदि हम इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर रहता है, लिख देता हूँ, कांस्टेंट डीसी से बाहर
रहता है यदि कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट दो प्रकार का हो गया, एक वेरिएबल के साथ वाला और एक वेरिएबल के बिना साथ वाला। यदि कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तब वेरिएबल के साथ है तब, ठीक है, यहाँ वेरिएबल के साथ है, ए बाहर रहा, एक्स का डीसी हम लोग सिखाए थे आपको, कितना होता है 1 होता है, अब प्लस है तो प्लस दे दिए। अब ये बी क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, ये हो गया फाइनली। ये यहाँ से बच रहा है, गुना कर दिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, सेक के अंदर है 10, तो सेक का डीसी हम लोग जानते हैं, पहले y मान लीजिए। सेक का डीसी हम लोग याद किए, क्या होता है भाई, सेक का डीसी होता है सेक इंटू 10, और जो रहेगा वो भरने का काम होता है, आप जानते ही हैं। इसका डीसी सेक जो है वो ये रहा, इंटू 10 की जगह जो है वो ये रहा, भर दिए हम, इंटू अंदर वाले का, अंदर में कौन है 10 का डीसी हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर, भरने का काम जो होगा वही भरेंगे। यहाँ कर दिए सेक स्क्वायर, कौन है, रूट एक्स है, रूट एक्स कर लिए। क्या हम लोग एक्स तक पहुंच गए, नहीं, एक्स से पहले अभी भी रूट बचा हुआ है, रूट का डीसी हम लोग करेंगे तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इसके बाद एक्स तक गए तो एक्स का डीसी 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइनल ओवरऑल इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 5 नंबर, ये देखिए भागा में, जब भी हम लोग का 2 से 2 ज्यादा फंक्शन भागा में रहे तो हम लोग डिवीजन रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिवीजन रूल क्या है, इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, इसके बाद वापस आएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉस एगो फंक्शन है, दूसरा साइन फंक्शन है, ये दोनों आपस में गुना के फॉर्म में है, तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शन गुना के फॉर्म में रहे तो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करते हैं, किसका, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये भी हम लोग कहाँ देखेंगे, सीखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सीखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कहता है 2 मेरा कांस्टेंट है, सबसे पहले y मान लिए, 2 को हम लोग बाहर निकाल दिए, पूरा डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिए, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई है ना, इसलिए डीसी से बाहर कर दिए इसको, अंदर गए तो कौन मिला, रूट मिला सबसे पहले, तो रूट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/2 रूट, यही ना होता है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है। फॉर्मूला एकदम आपको याद होना चाहिए, एक्स की जगह पे क्या कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर लिख दिए, अंदर गए रूट का तो कौन मिला, कॉट मिला, तो कॉट का डीसी क्या होता है कोसेक स्क्वायर, जो है वो एक्स स्क्वायर रख दिए गुना में, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, फाइनल हम लोग का ये आंसर हो गया। सबको गुना करेंगे तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया, ये 2x इधर आ गया माइनस के साथ गुना होके, और यहाँ पे कोसेक एक्स स्क्वायर का ये जो एक्स स्क्वायर था वो ब्रैकेट के ऊपर आ गया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है, नीचे रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। ये तो सिंपल सॉल्यूशन था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, कॉस के अंदर कौन है, रूट है, तो कॉस का डीसी क्या होता है, इसको आप y मान लिए, ठीक है। कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, अंदर में कौन है, ये वाला पार्ट, तो रूट अंडर एक्स ही हो गया, इंटू रूट का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इंपॉर्टेंट नहीं है जैक बोर्ड के लिए, इसीलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 के साथ, ठीक है। पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।